नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत ने यूएनएससी में अपना कार्यभार संभाला। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा और फिर 2022 में 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। परिषद का अध्यक्ष हर सदस्य 1 महीने के लिए बनता है, यानी कि उस परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी 1-1 महीने के लिए उस परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति, जो कि वर्तमान में हमारे भारत को यूएनएससी में लीड कर रहे हैं, वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। उन्होंने कहा, मतलब अपने संबोधन में न्यूयॉर्क में, कि ये मूवमेंट हमारे देश और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन पे विश्वास दिखाया और फिर से उन्हें उस पद पे पहुंचने का मौका दिया। साथ ही उन्होंने उन मंत्रियों का भी आभार माना जिन्होंने समर्थन दिया इनके नाम के लिए, और उन देशों के और बाकी जो देश उसमें हैं यूएनएससी के, उन देशों के मेंबर्स का भी उन्होंने आभार माना और उन्हें धन्यवाद किया कि हाँ, उन लोगों ने उन्हें उस पद के लायक समझा, कि उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल का जो पद है उसके लायक समझा। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, यूएनएससी में भारत का ये 8वीं बार मेंबरशिप है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पोस्ट में लिखा था, सर्द मौसम में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों की मौत की खबरें विचलित करने वाली हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक अब तक 57 किसानों की जान जा चुकी है और सैकड़ों बीमार हैं। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में 33 किसानों का पूरा नाम बताया था, एज बताया था। उसमें जो सबसे कम एज का था वो था 16 वर्ष का बच्चा था। लेकिन अब ये संख्या बढ़ता जा रहा है, 57 पहुँच गया है और सैकड़ों बीमार हैं, क्योंकि एक तो इतनी सर्दी है। फिर अगर वो इतने ही अमीर होते तो वहाँ आके बैठते क्यों? तो उनके खान पान में भी कमी है। तो ये संख्या और बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमारे सत्ता पक्ष को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये निरंकुशता की हद है। क्या जो उन्होंने लिखा उसको बताते हैं कि किसान भाइयों की मौत की खबरें विचलित करने वाली हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक अब तक 57 किसानों की जान जा चुकी है और सैकड़ों बीमार हैं। महीने भर से अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे किसानों की बातें न मानकर सरकार घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। इस पे वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी ने पहले तो हमारे उन 57 किसानों के मौत पर शोक जताया। दोस्तों, हम भी हमारे देश के सभी नागरिकों की तरफ से उन किसानों के लिए श्रद्धांजलि, क्योंकि वो लोग हक के लिए लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हम सबके हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भी उनका वो शोक जताया और अपनी पोस्ट में लिखा कि 56 इंच का सीना, मोदी जी चिल्लाते थे ना जब स्टार्टिंग में आए थे, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 57 किसानों की मौत, दिल दिमाग पर हावी है मन की बात। उनके मन की बात की क्या, जो हफ्ते में एक दिन वो मन की बात करते हैं, तो मन की बात किया जाता है तो दूसरों के मन की बात सुना भी जाता है, सिर्फ अपने ही थोड़े बोला जाता है।
अपने अगले ट्वीट में प्रसून बाजपेयी जी ने लिखा, सुबह सुबह दिल्ली में बारिश, आप मोर की थिरकन में मशगूल तो नहीं हैं, खलल तो नहीं डाल रहे हम, लेकिन किसानों को भी याद कर ले। एक अन्य पोस्ट पर उन्होंने लिखा, जब फसल के लिए अच्छी नहीं है ये बारिश तो किसानों के लिए भी अच्छी नहीं होगी। फिर किसान भी जब फसल बन बैठा हो सड़क पर, जिसका न कोई सरकारी मोल न बीमा, फिर रेशमी चादर में लिपटी सत्ता को कौन जगाए। इन ट्वीट्स के बाद लोगों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में कहा, सैकड़ों लोग नोटबंदी में मर गए और वो तालियां बजाते रहे। 44 जवान हमारे पुलवामा में शहीद हो गए और वो शूटिंग करवाते रहे। कितने ही लोग पैदल सड़कों पर मजबूरी में मर गए और वो नमस्ते ट्रंप करवाते रहे। और आप उनसे किसानों के मौत पर सवाल पूछ रहे हैं। ये लाशों के सौदागर हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेंगे। एक ने कहा, बोला, डिग्री छुपाई जा सकती है लेकिन मूर्खता नहीं। अंधभक्तों से निवेदन है कि इसे दिल पर मत लें। आप इस कानून का कोई एक फायदा बता दीजिए श्रीमान। एक ने कहा, एक रात तो काट कर देखो, इस ठंड में किसान की ट्राली में कीमत अनाज की पता चल जाएगी जो परोसा जाता है तेरी थाली में। कुल मिला के हमारे किसान भाइयों की हालत बहुत ख़राब है। यानी कि हमारे देश के अन्नदाता ही अपने ही हक भी की तरह मांग रहे हैं, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष को जो कि हमारी सेवा के लिए हैं, उनके पास समय नहीं है। आज शायद भारत का हर नागरिक ये अफसोस कर रहा होगा, आम नागरिक, कि विपक्ष को बिल्कुल धराशायी करके हमने बहुत गलत किया। आज तक किसी भी सत्ता ने इतनी निरंकुशता नहीं दिखाई जितनी कि इस सत्ता ने दिखाई। बाईस मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तब से हमारी रेल सेवाएं बंद थी। इसके लिए इसके लिए रेलवे विभाग ने कवायद शुरू कर दी है कि उन ट्रेनों को चलाया जाए, लेकिन अभी कुछ ही ट्रेनों को ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है। आज से मैलानी से गोरखपुर की ट्रेन उसे चलाया गया है। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, इस कंडीशन से कि आप सफ़र तभी कर सकते हैं उस ट्रेन में जब आपका रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। स्टेशन पे गाड़ी आने के 30 मिनट पहले यानी आधे घंटे पहले टिकट विंडो खुलेगा, आप वहाँ से भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। टिकट रिजर्वेशन का ही होगा। जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। और हाँ, आपके जेबों पे भी असर पड़ेगा क्योंकि किराया बढ़ गया है। जो पहले था उसके मुकाबले हम आपको बता दे रहे हैं जो डाटा हमारे पास है। मैलानी जंक्शन से लखीमपुर का किराया था 40, जो कि बढ़ के हो गया है 55। मैलानी जंक्शन से सीतापुर का जो किराया था वो था 55, जो कि बढ़ के हो चुका है 70। मैनाली से लखनऊ का किराया था 75, जो कि बढ़ के हो गया है 90। मैलानी से गोरखपुर का किराया था 175, जो कि अब बढ़ के हो गया है 190। इन सभी टिकट मूल्यों में आरक्षण शुल्क 15 शामिल है। अडानी की कंपनी अडानी विलमार ने अपने फॉर्च्यून राइस
ब्रांड कुकिंग ऑयल के उन सभी विज्ञापनों को रोक दिया है जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के वर्तमान प्रमुख सौरभ गांगुली जी मतलब दिखाई देते हैं। दादा यानी सौरभ गांगुली जी को 2 जनवरी शनिवार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें कोलकाता के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वुडलैंड हॉस्पिटल में। जनवरी 2020 में ही उन्हें इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनके दिल के दौरे पड़ने के बाद कंपनी पे काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही थी, क्योंकि इस कुकिंग ऑयल का जो टैग लाइन था वो था सेहतमंद तेल, और गांगुली जी को पड़ गया दिल का दौरा तो कंपनी का पासा पलट गया। सौरभ गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। लॉकडाउन के दौरान दिल का ख्याल रखने के नाम पर इस कुकिंग ऑयल की बिक्री भी खूब हुई। गांगुली पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं हमारे टीम के। उनकी फिटनेस को कंपनी अपने उत्पाद से जोड़कर ज़बरदस्त मुनाफा कमा रही थी, लेकिन उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद जो ट्रोलिंग हुई उसके बाद उन्होंने उनके वो सारे मतलब जिसमें दिख रहे थे वेबसाइट हर जगह से उन्होंने हटा दिया है। मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत, और ब्रांड की जो क्रिएटिव एजेंसी है वह उसे देख रही है और इस नए कैंपेन पे कार्य भी कर रही है। हाँ, लेकिन ये भी है कि कंपनी ने ये बात साफ कर दी है कि अभी सौरभ गांगुली जी ही ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे उस कंपनी के। अडानी विल्मर के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव अंकुश मलिक ने कहा कि सौरभ गांगुली हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। हमने अपने टीवी विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगाई है। गांगुली की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उनसे चर्चा कर विज्ञापन में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, सौरभ गांगुली जी को अटैक क्यों पड़ा ये तो हमारे डॉक्टर्स जानते होंगे, बट हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हम उनकी राय बता दे रहे हैं, क्योंकि वो तो हर क्षेत्र में माहिर होते हैं। हाँ, और ये जो बयान आया है हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री से नहीं है। अरे, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने ये बयान नहीं दिया है, ये बीजेपी के अदर मतलब जो हैं कार्यकर्ता और नेता सांसद जो भी हों और टीएमसी के जो हैं उन लोग का आया है, क्योंकि वो कोलकाता के हैं। तो ममता बनर्जी ने उसी दिन जिस दिन एडमिट हुए थे उन्होंने ट्वीट करके लिखा था मतलब कि उनका स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाए, भगवान से प्रार्थना करेंगे। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी का कहना है कि सौरभ गांगुली पे टीएमसी में राजनीति में आने का दबाव था, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक पड़ा। आप किसी से भी हर दूसरे दिन ये पूछेंगे कि आप राजनीति में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसे हार्ट अटैक तो पड़ना ही है। यहाँ पे टीएमसी का कहना है कि हमने कभी भी उनको सौरभ गांगुली को राजनीति में आने का कभी नहीं कहा कि आप राजनीति में आइए। और वैसे भी सौरभ गांगुली ने भी कई बार ये बात वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हाँ वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं, और फिलहाल वो बीसीसीआई के वो प्रमुख हैं, वो एक गेम से जुड़े हैं, वो उनकी अपनी इच्छा पर निर्धारित करता है, और वो नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। लेकिन टीएमसी का साथ में ये भी दावा है कि सौरभ गांगुली बीजेपी के महत्वपूर्ण चेहरा बनने वाले थे, और ऐसा लोगों में मतलब बातें भी हो रही थी आम जनता में भी, क्योंकि जिस अडानी ग्रुप में जिस कंपनी के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अडानी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के कितने करीबी हैं ये हम सभी जानते हैं, इसलिए ऐसा आंकड़ा लगाया जा सकता था। यानी कि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने उन पे दबाव बनाया कि राजनीति में आइए, इसलिए उनको हार्ट अटैक पड़ा। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने लगाया आरोप, इसलिए उनको हार्ट अटैक पड़ा। बाकी हार्ट अटैक क्यों पड़ा ये तो डॉक्टर्स को पता होगा।
पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को बताया है कि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो आप 8 जनवरी 2021 को पीएनबी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इस नीलामी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी जा सकती है। IBAPI की ओर से यह जानकारी दी गई है कि इसमें 3080 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिफ़ॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं। लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनकी बेटी अंजलि बिरला ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर लिया। वो पॉलिटिकल साइंस में है, ग्रेजुएट हैं अंजलि बिरला जी। और अंजलि बिरला पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सोशल भी हैं और वो अपने इंस्टा अकाउंट पर एक्टिव भी रहती हैं। वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए 10-12 घंटे की पढ़ाई करती थी, ये उन्होंने बताया था जो क्रैक करने के बाद उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा था। अंजलि बिरला ने इस परीक्षा को पास करने के बाद कहा कि ट्रेनिंग सेशन के बाद उनकी पहली प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने का होगा। ब्रिटेन में वहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है, क्योंकि ये लॉकडाउन कोरोना के नए संक्रमण जो कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले हैं, उसकी वजह से ये लॉकडाउन किया गया है। बोरिस जॉनसन ने सोमवार रात को देश को संबोधित करते हुए कहा, यह देश के लिए कठिन समय है। इस नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए कम से कम मध्य फरवरी तक का पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो भी 15 फरवरी से पहले कैंपस में ना आए। ब्रिटेन में बीते एक सप्ताह में 50,000 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें अधिकतर संख्या उस नए स्ट्रेन वाले कोरोना की थी। देश के कोने कोने में ब्रिटेन के बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, इसीलिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। और कोरोना वैक्सीन ब्रिटिश नागरिकों को देने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, फिर भी ये लॉकडाउन लगा दिया गया है क्योंकि ये नया स्टेट है। इसके बारे में भी कुछ खास जानकारी किसी को भी नहीं है। राजस्थान निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 जिलों की 90 नगर निकायों में होगी वोटिंग। शिवसेना पहुंची पश्चिम बंगाल। सूत्रों की माने अभी फिलहाल इसकी ये तो औपचारिक घोषणा हो चुकी है कि शिवसेना वहाँ से मतलब चुनाव लड़ेगी, लेकिन कितने सीटों पे लड़ेगी ये घोषणा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि लगभग 100 सीटों से वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आम लोगों के खर्च में तेज गिरावट और निजी निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जाएगी। लगभग उनके हिसाब से 9.6% की गिरावट होगी। साथ ही उम्मीद जताई है 2021 के दौरान आर्थिक वृद्धि में 5.4% की रिकवरी होगी। आप अच्छे की उम्मीद रखिए, लेकिन साथ में बुरे दौर की तैयारी भी रखिए। 1 जनवरी
को हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के ऑनर मुकेश अंबानी जी ने भारतीयों को एक और मतलब तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने वॉइस कॉल बिल्कुल फ्री कर दिया है। किसी भी नेटवर्क पे आप बात कर सकते हैं। जियो टू जियो पहले से ही था, बट अब आप किसी भी नेटवर्क पे फ्री बात कर सकते हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या मुकेश अंबानी अपनी इसी बात पे रहते हैं या फिर बाद में वो चार्ज करते हैं, इसका कोई अभी सही निर्णय नहीं है। लेकिन जानकारों का मानना है कि IUC ख़त्म होने के बाद अब नहीं लगता कि मुकेश अंबानी जी इसके लिए फिर से पैसा चार्ज करेंगे, यानी कि आप किसी भी नेटवर्क पे बात कर सकते हैं। और साथ ही में जिनकी भी, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन एक हो गए हैं, हमने वीडियो में बता चुके हैं हम। एयरटेल सिंगल बज रहा है, वो भी भारतीय कंपनी है। तो आइडिया, वोडाफोन या एयरटेल, इन तीनों की जो भी जिसके पास भी सिम है, वो अगर उसे जियो में कन्वर्ट कराना चाहता है तो वो जाए, वहाँ कोई पेमेंट नहीं लगेगा, वो उनका कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने में 3 दिन का समय लगेगा और उन्हें 1 महीने के लिए 1.5 GB डाटा फ्री प्लस कॉल फ्री मिलेगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। सिर्फ आपको, हाँ, इन्हें कहते हैं व्यावसायिक। अगर आप उनका सिम खरीदेंगे तो वो 300 में आपको मिलेगा, इन सारी सुविधाओं के साथ जो हमने बताया। लेकिन अगर आप अदर कंपनी को कन्वर्ट करते हैं जियो में तो नंबर वही रहेगा, लेकिन तब आपका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। आपको 1 महीने का 1.5 GB पर डे डाटा पैक और कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।